Good morning children, अस्सलाम वालेकुम। और you all, I hope you all will be fine। तो आज मैं आपको क्लास 2 की ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक का लेक्चर नंबर 1 देने वाली हूँ, ठीक है। और आज हम अपना स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 9, मैंगोज एंड गुआवास। मैंगोज यानी आम और गुआवास अमरूद। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी टेलिंग। वंस देयर वॉज अ यंग मैन कॉल्ड परवेज। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी था जिसका नाम परवेज था। He lived near the sea, वो समंदर के पास रहता था। One day he was sitting on a rock। एक दिन क्या हुआ कि वो एक चट्टान पर बैठा हुआ था and playing his flute। फ्लूट क्या होता है बच्चों? फ्लूट होती है बांसुरी। बांसुरी होती है लंबी सी, ठीक है। और इसको हम बजाते हैं, यानी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सडनली ही saw a beautiful green snake। अचानक उसने एक खूबसूरत सब्ज रंग का सांप देखा। It began to dance। और उसने डांस करना शुरू कर दिया। After some time the snake spoke to him। कुछ देर बाद सांप उससे बोला, Thank you for your music। तुम्हारे इस म्यूजिक का, मौसीकी का बहुत शुक्रिया। She said। उसने कहा। And she gave परवेज a gold coin। और किसने परवेज को एक सोने का सिक्का दिया? स्नेक ने, क्योंकि उसको उसका म्यूजिक जो है वो बहुत पसंद आया था और इनाम के तौर पर उसने उसको एक गोल्ड कॉइन दिया। परवेज वॉज वेरी हैप्पी। परवेज बहुत खुश हो गया। एवरी डे ही प्लेड हिज फ्लूट एंड द ब्यूटीफुल स्नेक डांस्ड एंड देन गेव हिम अ गोल्ड कॉइन। अब हर रोज ऐसा होता कि जो परवेज है वो अपनी बांसुरी बजाता और जो सांप है वो उसको खुश होकर एक सोने का सिक्का इनाम में दे देता, ठीक है। He left his little hut। अब क्या हुआ कि परवेज ने अपना छोटा सा घर छोड़ दिया। He bought some land and built a new house। उसने कहीं पर एक जमीन ली और वहां पर अपना एक नया घर बनाया। When September came, the snake said। जब सितंबर का महीना आया तो स्नेक ने यानी सांप ने कहा, परवेज I am going away for the winter। उसने कहा कि मैं तो सर्दियां गुजारने जा रही हूँ। I shall come back next spring। तो मैं अगली बहार के मौसम में, मौसम बहार में वापस आऊंगी। Now answer this question। अब मेरे सवाल का जवाब दो। What do you like, mangoes और guavas? तो तुम्हें क्या ज़्यादा पसंद है? तुम्हें आम ज़्यादा पसंद है या अमरूद? I like both। मुझे दोनों पसंद है। said परवेज with a smile। परवेज ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा। Here you are, said the snake। तो चलो ठीक है। And she gave परवेज a twig। और उसने परवेज को एक ट्विग, क्या होती है? ट्री यानी दरख्त की छोटी सी ब्रांच समझ लें, शाख समझ लें, ठीक है। प्लांट दिस ट्विग इन योर गार्डन। अपने बाग में इस टहनी को या ब्रांच को लगा लो। वन डे इट विल गिव यू मैंगोस एंड द नेक्स्ट डे गुआवास। वो कहती है कि एक दिन तुम्हें ये आम देगी और एक दिन तुम्हें क्या देगी? गुआवास यानी अमरूद। सो परवेज प्लांटेड द ट्विग एंड सून इट ग्री इनटू अ फाइन ट्री। तो परवेज ने क्या किया? उसने वो ट्विग जो थी, वो शाख, उसको ज़मीन में बो दी यानी दुबा दिया और जल्द ही वो एक बड़े दरख्त में बड़ी हो गई, यानी वो जो शाख थी वो बड़ी हो गई और दरख्त बन गई। वन मॉर्निंग द ट्री वॉज फुल ऑफ मैंगोज। एक सुबह दरख्त जो था वो सारा आमों से भरा होता, यानी उस पर आम लगे होते। परवेज पिक द मैंगोज। परवेज ने वो सारे आम तोड़े एंड सोल्ड देम इन द टाउन। और उसको कस्बे में जाकर बेच दिए। When he got home, the tree was full of flowers again। जब वो घर वापस आया तो दरख्त पर दोबारा फूल लगे हुए थे। And the next morning it was full of guavas। और अगली सुबह उस पर क्या लगे हुए थे जी? हाँ जी, उस पर अमरूद लगे हुए थे। Every day परवेज sold his fruits। हर रोज परवेज अपने फल बेचता। He became quite rich। और वो बहुत अमीर हो गया। One day a ship came into harbor। हार्बर कहते हैं साहिल पर, ठीक है। एक दिन एक कश्ती जो है वो उधर आई। द कैप्टन सॉ परवेज ट्री थ्रू हिज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप बेटा कहते हैं, किसको कहते हैं? टेलीस्कोप वो ऑब्जेक्ट, चीज़ों को देखने के लिए, करीब से देखने के लिए यूज होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं दूरबीन। तो वो दूर से जो चीज़ें हैं उनको अच्छी तरीके से देखने के लिए ये दूरबीन, टेलीस्कोप इस्तेमाल की जाती है। तो कैप्टन ने भी जो दूर से देखा अपनी टेलीस्कोप से, यानी अपनी दूरबीन से। मैंगोज इन दिसंबर। ने कहा दिसंबर के महीने में आम। वो कैप्टन बहुत हैरान हुआ। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा, व्हाट अ फाइन ट्री। कितना अच्छा दरख्त है। द फॉलोइंग डे ही मेट परवेज एंड सेड। तो अगले ही दिन वो परवेज से मिला और कहा, योर मैंगोज आर वेरी फाइन। तुम्हारे आम बहुत अच्छे हैं।
परवेज थॉट ऑफ अ जोक, तो परवेज ने एक मजाक सोचा। दे आर नॉट मैंगोज, वो आम नहीं है। ही सेड, उसने कहा। दे आर गुआवास, वो अमरूद हैं। मैंगोज, आम, रोड द कैप्टन, कैप्टन जोर से बोला। इफ दे आर गुआवास आई शैल गिव यू माई शिप, अगर वो अमरूद हुए तो मैं तुम्हें अपनी शिप दे दूंगा। परवेज टुक द कैप्टन टू हिज गार्डन, तो परवेज कैप्टन को कहाँ ले गया? अपने बाग में। गुआवास, groaned द कैप्टन, आई हैव लॉस्ट माई शिप। गुआवास, अमरूद, ये देखकर जो है कप्तान, वो कैप्टन जो था वो बहुत ही उदास हो गया, दुखी हो गया। उसने कहा कि ओहो, मैंने तो अपनी शिप जो है वो खो दी। द नेक्स्ट डे परवेज वेंट टू सी द कैप्टन, अगले दिन परवेज कैप्टन से मिलने गया। द कैप्टन वॉज लुकिंग सैड, तो कैप्टन उदास लग रहा था। क्यों बच्चों, वो क्यों उदास लग रहा था? वो इसलिए उदास लग रहा था क्योंकि अब उसको अपनी शिप जो थी वो परवेज को देनी पड़ेगी। डोंट बी सैड, उदास मत हो, सैड परवेज विद अ स्माइल, परवेज ने मुस्कुराते हुए कहा। आई शैल नॉट टेक योर शिप, मैं तुम्हारी शिप नहीं लूंगा। आई वॉज प्लेइंग अ जोक ऑन यू, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। He then told the captain all about the snake and the tree, तो फिर उसने कैप्टन को उस सांप के बारे में और ट्री के बारे में सब कुछ बता दिया। तो इस तरह से बच्चों ये कहानी आपकी ख़त्म हो गई। कैसी लगी आपको? मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अब इसके साथ ही आप नीचे आ जाएं, जो आपका कम्प्रीहेंशन पार्ट हम क्वेश्चन आंसर का ओरल करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। नहीं होनी है। हाँ जी बेटा, ये नीचे आपका कम्प्रीहेंशन ओरल आ रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड द स्नेक कम टू परवेज, स्नेक परवेज के पास क्यों आया था? क्यों? हाँ जी, म्यूजिक सुनने के लिए, ठीक है। हाउ डिड द स्नेक हेल्प परवेज, द स्नेक हेल्प परवेज, कैसे उसने किया था? उसको गोल्ड कॉइन देकर उसकी हेल्प की थी। विच फ्रूट डिड परवेज प्रेफर, फ्रूट परवेज ने कौन से फ्रूट पसंद किए थे? मैंगोज एंड गुआवास। What happened when परवेज planted the twig, जब उसने ट्विग को प्लांट किया यानी ज़मीन में बो दिया तो उसमें से क्या हुआ? वो दरख्त बन गया। एक दिन आम आते और एक दिन उस पर अमरूद लगते। What did परवेज do with the fruit? He sold the fruit in the town, वो क्या करता? उन फ्रूट्स को मार्केट में बेच देता। Why did the captain groan, क्यों उदास हो गया था, दुखी हो गया था? क्योंकि उसे लगा कि उसे अपनी शिप को बेचना पड़ेगा। What kind of a person was परवेज, आपके ख्याल में परवेज कैसा आदमी था? वो एक काइंड पर्सन था, ठीक है ना, अच्छा आदमी था। क्योंकि उसने क्या किया? उसने अपनी जो उससे शिप भी नहीं ली और उसे बता दिया अपनी सारी स्टोरी कि उसके साथ मजाक कर रहा था। तो बेटा ये तो आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, लेकिन इसके साथ आपने क्या करना है, जो आपका सेकेंड टर्म का पहला चैप्टर हमने किया था मुल्लाज सन, उनके क्वेश्चन आंसर को भी साथ आपने रिवाइज करना है, अच्छी तरीके से आपके पास होंगे, ठीक है, कोई नोटबुक पर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। स्टे एट होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।